इस वीडियो में हम भिन्नों का जोड़ और घटाना, और अगर कम टाइम में हो गया तो गुणा और भाग भी सीखेंगे। और हाँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया मेरे यूट्यूब चैनल लॉस्ट जीनियस पर यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें लॉस्ट, LOST लॉस्ट, GENIUS लॉस्ट जीनियस। यह लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करें और जाके सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और हाँ, वो घंटे वाला ऑप्शन भी चालू कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको बार बार हाँ फेसबुक, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं या व्हाट्सएप पर, तो वहाँ पर वेट नहीं करना पड़ेगा। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी मैं वीडियो डालूँगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँचेगा। या यूट्यूब खोलेंगे तो आपको होम पेज पर ही मिल जाएगा मेरा वीडियो, और आप उसको देख सकते हैं सबसे पहले। भिन्नों का जोड़। इसके पहले मैं LCM और SCM मतलब लासा मासा लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त तक पढ़ा चुका हूँ। भिन्नों के जोड़ घटाना में LCM निकालना पड़ेगा। मान लीजिए ये कोई संख्या है, मतलब भिन्न है, इसको इसमें जोड़ना है। ठीक, तो कैसे जोड़ेंगे? ये ऐसे समझ लो, कोई एक चीज़ है, उसका 4 बराबर भाग किया, उसमें से 3 भाग लिया गया है, मतलब 3/4 है। और कोई एक दूसरा चीज़ है, उतने ही उतने ही समान आकार का या उतने ही मात्रा का, उसके 8 बराबर भाग किए गए हैं और उसमें से 5 भाग लिया गया है, यानी कि 5/8। तो उसको कैसे जोड़ेंगे? कैसे पता होगा कि जोड़ने पर कितना आएगा? अब ऐसे तो जोड़ेंगे नहीं, ऊपर वाले को नीचे वाले से डायरेक्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कोई एक चीज़ है ऐसे, अरे गोल नहीं बना, कोई बात नहीं, आपको समझना है। मान लीजिए बराबर भाग है किसी चीज़ का, 4 बराबर भाग है, उसमें से 3 बराबर भाग लिया गया है, तो ये इतना पूरा कितना हो जाएगा? 3/4 वो। और मान लीजिए इतना ही बड़ा, इतने ही मात्रा का कोई एक और चीज़ है, उसका 8 बराबर भाग किया गया है और उसमें से 5 भाग लिया गया, 1 2 3 4 5, ये इतना 5/8। ये पूरा कितना? 1 2 3 4। तो कैसे पता करेंगे जोड़ने पर कितना होगा? तो ऐसे समझिए, ये 3/4 है और ये 5/8 है। तो इसको अगर 8 भाग कर दें, 4 भाग है, इसमें 2 2 भाग और कर दें, तब क्या होगा? ये 3 भाग जो था पहले, अब उसको 2 भाग और कर दिए, 2 2 भाग हर एक भाग को, तभी तो 8 भाग होगा। 4 भाग था पहले पूरा, हर एक भाग को ऐसे 2 2 भाग में बराबर कर दिए, अब तो 8 भाग हो जाएगा। तो ये जो 3 भाग लिए थे, ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1 1 2 3 4 5 6, पूरा 6 भाग हो जाएगा। तो मतलब पहले कितना था? 3/4, 4 टुकड़ा था, उसमें से 3 टुकड़ा लिया गया था, अब उसका 8 टुकड़ा कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी तो दुगना हो जाएगा, 6 भाग। तो यही, या तो इनके हरों को बराबर करो, उसके बाद तब जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना, देखो, अब इसको वो समतुल्य भिन्न बताया था ना, समान संख्या में
समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करने पर उसका मान नहीं बदलता है, बस उसका रूप बदल जाता है। तो इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, 3 दूना 6, 4 दूना 8, प्लस इसको ऐसे रहने दो। अब देखो, अब किसी एक चीज़ का 8 भाग में से 6 भाग लिया गया है, और कोई वैसा ही समान चीज़ है, उसके 8 भाग में से 5 भाग लिया गया है। दोनों को मिला लो तो कितना भाग हो जाएगा? 6 5 11 बटे 8, मतलब 8 भाग का 8 भाग में से 11 भाग हो जाएगा। तो ये कैसे हो सकता है? तो इसको ऐसे समझ लो पूरा। अब 8 से इसमें 11 में भाग देते कितना बच जाएगा? 8 एकम 8, ठीक। 8 एकम 8, 11 में से घटाए कितना बचा? 3। और ये कितना, ये ऐसे ही रहेगा नीचे, मतलब पूरा एक भाग हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, पूरा एक चीज़ बन जाएगा ये कंप्लीट। और प्लस 3/8 और, मतलब ये जो है 1/8 था, उसमें से 3 भाग और होगा, मतलब पूरा एक भाग और 3 और 8 भाग में से 3 भाग और, ये हो जाएगा। तो मतलब जोड़ने और घटाने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो बराबर संख्या में टुकड़े उनके बराबर होने चाहिए, यानी कि हर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ ऐसे हम या तो हर बराबर करेंगे या इनका लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम का क्या मतलब है? छोटी से छोटी संख्या, मतलब कम भाग करना पड़े, नहीं तो इसका और अधिक भाग करते। मान लीजिए ये कितना था पहले? 3/4 और 5/8। अगर इसको हम इसको दो दो भाग कर देते, 8 भाग था तो 16 भाग हो जाता। तो उसमें से 10, ये 5 था तो 5 का 10 हो जाता। तो इसको भी 16 करने के लिए क्या करते? 4 भाग था तो एक भाग को, हर एक भाग को 4 4 टुकड़े में बांटते, तब 16 टुकड़ा होता। तो ये कितना हो जाता? 3 3 है जो, ये भी 4 4 टुकड़ा हो जाता। तो 3 चौक 12, 12 टुकड़ा हो जाता। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर या संख्या आ जाता है, इसलिए इसको एलसीएम से हल करते हैं। आप देखिए, ये तो इसका आंसर होगा। मान लीजिए 1/4 प्लस 3/8 जोड़ना है, तब 4 और 8 का एलसीएम यानी कि लासा निकालेंगे, कितना होता है? अब आप लोग ऐसे निकालेंगे, ये 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब फिर लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हो गया? 8। 2 दूना 4, 4 दूना 8। मैं अपना सिंपल ट्रिक बताया था, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आप मन में ही निकाल लेंगे, आपको फटाफट जोड़ना या घटाना रहेगा। बोला था जिनका एलसीएम निकालना 4 और 8 का निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, ठीक। अब चेक करते हैं इसमें सबसे बड़ी वाली उससे छोटी वाली संख्या से भाग जा रहा है कि नहीं। देखो 4 दूना 8, अगर चला गया तो वही बड़ी वाली संख्या ही एलसीएम रहेगा, अगर नहीं जा रहा है तो उसका दुगना तिगुना करते हैं। तो ये 8 हो गया। अब इससे इसमें भाग देंगे, 4 दूना 8, 2 बार गया, तो जितने बार गया उसका ऊपर वाले में गुणा करेंगे। ऊपर कितना? 1, 2 एकम 2। अब इसका इसमें भाग करेंगे, 8 एकम 8, एक बार गया, 1 तिया 3, जोड़ लो, 3 2 5/8। ओह नो, वो मिट गया। हाँ, ओह ये क्या हुआ? लगता है इसमें गलत स्याही डाल दिया।
ओ, ब्लैक वाले में ब्लू वाला साड़ी स्याही डाल दिया, ब्लू इंक। अच्छा दिख तो रहा है बढ़िया। अच्छा देखते हैं कैसा है। देखते हैं अच्छा दिख रहा है कि नहीं। ये ब्लू वाले में, मतलब ब्लैक वाले में ब्लू इंक मिल गया है। अच्छा सही दिख रहा है। अब हम भिन्नों को फटाफट जोड़ेंगे। चलो 1/2 प्लस 1/3, मान लो इसको जोड़ना है तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो इसका गुणनखंड करेंगे। किसी एक संख्या से दोनों नहीं कटेगा। तो जब 2 या 3 कोई भी संख्याएं हो, 2 3 4 कुछ भी संख्याएं जो आपस में नहीं कट रही हों किसी संख्या से, मतलब अभाज्य संख्याएं हों अलग अलग, तो उनका गुणनफल ही क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो 2 तियाँ 6, इनका एलसीएम हो जाएगा। तब इससे भाग देंगे, 2 तियाँ 6, 3 बार गया, 3 एक कम 3, इसका 3 दूना 6, 2 एक कम 2, कितना आ गया 5/6। अब मान लो 2/3 प्लस 1/6 है। 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका है, सबसे बड़ी संख्या ले लो, उसमें छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं। 3 दूना 6, अगर चला गया भाग तो वही होगा, नहीं तो दुगना तिगना करके चेक करते रहेंगे भाग जा रहा है कि नहीं, जिसमें जाएगा वही हो जाएगा एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम, 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6। अब इससे इसमें भाग देंगे, 3 दूना 6, 2 बार गया, 2 दूना 4, ऊपर वाले में उतने का गुणा, 2 दूना 4। अब इससे इसमें भाग देंगे, 6 एक कम 6, 1 एक कम 1, कितना हो गया 5/6। 1/2 प्लस 1/4, इसका एलसीएम कितना होगा, 2 और 4 का एलसीएम होगा 4। अब इससे इसमें भाग देते हैं, 2 से 4 में, 2 दूना 4, 2 बार गया, 2 एक कम 2, 4 एक कम 4, 1 एक कम 1, कितना हो गया 3/4। अब मान लो ऐसा है तो 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा 10, 5 दूना 10, 2 तियाँ 6, 10 एक कम 10, 1 दूना 2, 6 2 8/10। अब इसको काट के और आसान कर लेते हैं, 2 चौक 8, 2 पचे 10, कितना हो गया 4/5। या इसको और आसानी से कर सकते हैं, 3/5 ऐसे रहने दो, इसको काट दो, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, कितना हो जाएगा 1/5। अब अगर हर बराबर है तो इनको जोड़ लेंगे, 3 1 4/5, तो यही आएगा, यहाँ लिख लेते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 4/9 प्लस 5/15, कितना होगा 9, 15 का एलसीएम अभी क्यों निकालेंगे, अगर ये कट रहा है तो 5 एक कम 5, 5 तियाँ 15, कितना हो जाएगा 4/9 प्लस 1/3।
अब 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 9। 9 एक कम 9, एक बार गया, एक चौके 4 प्लस 3 त्रिक्का 9, 3 बार है, 3 एक कम 3, कितना हो गया? 7/9। अभी इसको लगाने का एक और तरीका मैं बताता हूँ। मान लो ये है 3/5, 3/8 प्लस 5/12, इनको जोड़ना है। तो 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। अब देखो यहाँ बढ़िया तरीका। अब या तो एलसीएम आप मेरे ट्रिक से निकालो तो आसानी से निकल जाएगा। पहले 12 लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या, उससे छोटी वाली से भाग देते हैं। 8 से 12 में पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं। 8 एक कमा 8 दूनी 16। अब 12 का दुगुना करते हैं, 12 दूना 24। अब 24 में 8 से भाग देते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिरी 24। 24 में पूरा पूरा भाग चला जा रहा है तो 24 हो जाएगा एलसीएम। और आप जिस तरीके से पढ़ें उस तरीके से अगर निकालेंगे तो उसमें टाइम और स्पेस दोनों लगेगा। 2 चौक 8 ऐसे करेंगे, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तीन 6, फिर लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये सब उतार लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरी 24। तो मेरे वाले ट्रिक से निकालेंगे, फटाक से निकल जाएगा। जब तक कोई एलसीएम निकालेगा, ये वाला ट्रिक अगर समझ जाओगे तब तक तुम अपना पूरा सवाल लगा सकते हो और आपका दोस्त एलसीएम ही निकालता रह जाएगा। तो अब एलसीएम 24 हो गया। अब इससे इसके हर से इसमें भाग देते हैं। 8 तिरिक 24, 3 बार गया, 3 तिरिक का 9 प्लस 12 से 24 में भाग देते हैं, 12 दूना 24, 2 बार गया, 2 पच्चे 10, जोड़ लेते हैं, 10 9 19/24 आ गया। चलो एक सवाल और लगाते हैं। अब इसको लगाने का दूसरा तरीका मैं बताऊंगा। मान लो कई संख्याएं हैं ऐसे, 1/4 प्लस 3/8 प्लस 1/12। तो इनका एलसीएम कितना होगा? 4 8 और 12 का एलसीएम। तो पहले मेरे वाले ट्रिक से निकालते हैं। मैं बोला हूँ सबसे बड़ी संख्या जिनका एलसीएम निकाला उनमें से सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं। 4 8 और 12 में से सबसे बड़ी संख्या है 12। चेक करते हैं 12 में उससे छोटी वाली संख्याओं, अगर 1 है तो उससे, नहीं 2 है तो 2, 3 है तो 3, ने सबसे इसके नीचे वाली छोटे वाली संख्याओं, सभी छोटी संख्याओं से उसमें भाग जा रहा है कि नहीं। तो 4 दूना 8, 4 से तो भाग जा रहा है, लेकिन 8 से 12, 4 तियाँ 12, 12 में भाग चला गया, लेकिन 8 से नहीं जाएगा। 8 अब 12 का दूना करो, 12 दूना 24, 4 से भाग जाएगा, 4 छक 24, 8 तिरिक 24। 12 का तो दूना किए ही है, 12 दूना 24, तो 12 से तो भाग जाएगा ही। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। अब इससे इसमें भाग देते हैं, 4 छक 24, 6 एक कम 6, 8 तिरिक 24, 3 तिरिक का 9, 12 दूना 24, 2 बार गया, 2 एक कम 2, जोड़ लेते हैं, कितना आया? 6 9 15, 2 17/24। अरे यहीं कहीं तो और आया था, अच्छा 19/24 आता। अब देखो तुम लोग क्या करोगे, अगर पुराने तरीके से निकालोगे एलसीएम तो ऐसे करोगे, 8 4 12 लिख के, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, फिर लिखोगे एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यही कितना आएगा? 24, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरी 24। अब इन्हीं सवालों को दूसरी तरीके से लगाएंगे, उसमें एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर एलसीएम से ही लगाते हैं, क्योंकि जब बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं रहेंगी या अंक रहेंगे तो उस तरीके से लगाना कठिन हो जाएगा, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। छोटी छोटी संख्या रहेंगी तो फटाक से लगा लेंगे।
अब इन्हीं संख्याओं को दूसरे तरीके से निकालेंगे, उसको कहते हैं तिर्यक गुणा, तिरछा गुणा करके। दूसरा तरीका है तिरछा गुणा करो, इधर ऐसे ऐसे गुणा होता है, ये है ऐसे, इधर से नीचे वाले का गुणा इधर दूसरे वाले के ऊपर आना, और इधर के नीचे वाले से इधर। 3 एकम 3, अरे ये कौन सा मार्क डाला, ये 3 एकम 3, इसका इसका इसमें 2 एकम 2, इसका इसमें 2 तियाँ 6, जोड़ दो 3 2 5/6। इसको देखते हैं, 6 दूना 12, 3 एकम 3, 3 छक 18, कितना आ गया 12 3 15/18। इसको काट के छोटा कर सकते हैं। 3 पच्चे 15, 3 छक 18, कितना आ गया 5/6, जो पहले आया था। मिला लीजिएगा अगर आप लिखे होंगे, या वीडियो पॉज करके पहले वाला जो पहले तरीके से लगाया था उसको नोट कर लीजिएगा, फिर दूसरे तरीके से मिलाइएगा एकदम आ रहा है वही कि नहीं। चलो इसको देखते हैं। 4 एकम, इसका गुणा इसमें 4 एकम 4 प्लस 2 एकम 2, इसका 2 चौक 8, कितना हो गया 6/8। अब इसको काट सकते हैं, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, कितना आ गया 3/4। अब ये कितना था पहले 2/10, ठीक। अब इसका तिरछा गुणा करते हैं, या तो इसको काट के 1/5 कर सकते हो, चलो तिरछा गुणा ही कर लेते हैं। 10 तियाँ 30, 5 दूना 10, 10 पचे 50, जोड़ते हैं 30 और 10 40/50। अब देखो, अगर ये बटे का मतलब भाग भी होता है, मतलब 40 में 50 से भाग देना है। तो बोले थे किसी भिन्न में किसी एक ही संख्या से ऊपर नीचे गुणा करने पर या भाग करने पर उसके मान में उसका मान नहीं बदलता, उतना ही रहता है। तो इसमें 10 से भाग देते हैं, 10 चौक 40, 10 पचे 50, कितना आ गया 4/50। या इसको दूसरी तरह से समझ लो, ये बटे वाले का सबसे मस्त रूल यही है कि अगर भाग दे रहे हो या बटे में है तो 0 0 खड़े, 0 0 उड़ा दो, बस कितना हो गया 4/5। अब ये देखते हैं कितना था 5/15, यही है 5/15। तो इसको काट के छोटा कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, कितना हो जाएगा 1/3, 4/9 प्लस 1/3। अब इसमें एलसीएम नहीं निकालेंगे, तिरछा गुणा करते हैं। 4 तियाँ 12 प्लस 9 एकम 9, अब इसका 9 त्रिक 27, जोड़ लो 12 और 9 21/27। ये 3 से कटेगा, 3 सती 21, 3 9 27, कितना आ गया 7/9। चलो इसको देखते हैं। 12 तियाँ तिरछा गुणा, 12 तियाँ 36 प्लस 8 पंजे 40/8 भराइए में, या 12 8 कितना होगा 12 8 84, नहीं 12 8 96, सॉरी 12 8 96। चलो जोड़ते हैं, 36 और 40 कितना होगा 76/96। 2 से काटते हैं, पहले 7 में 2 3 6, 7 में से 6 घटाए 1 बचा, 1 और 6 16, 2 8 16। इसको पहले 9 में 2 चौक 8, 9 में से 8 घटाए 1 बचा, 1 और 6 16, 2 8 16, कितना हो गया 38/48। अब फिर कटेगा, 2 एकम 2, 3 में से घटाए 2, 1 बचा, 1
और 8 18 2 9 18, ये 2 दूना 4 2 चौक 8, कितना आ गया 19/24। अब ये नहीं कटेगा, यहीं हो जाएगा आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसको देखते हैं। अच्छा 2 2 2 था, तो जैसे ऐसे है, ऐसे कुछ है और ऐसे है, तो इसका तो तिरछा गुणा कर लेते थे, इसका इसमें, इसका इसमें और फिर इनका इसमें। तो इसको लिख लेते थे कुछ ऐसे प्लस कुछ और, ऐसे कुछ लिख लेते थे। लेकिन इनमें कैसे करेंगे, ये तो 3 3 हुए, इसमें क्या था, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें कर लेते थे। इसका किस में करेंगे, तो इसका सिंपल तरीका है, पहले देखते हैं इसमें गुणा करना है ऊपर इसके अंश में, तो इसको छोड़ के, इसके वाले बटे को छोड़ के बाकी इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। कितना होगा 12 8 96, ये दोनों मिला के इसमें आप गुणा करेंगे। 12 8 96, 96 एकम 96, ठीक। अब इसमें गुणा करना है, तो इसको छोड़ के बाकी इन दोनों का है। 12 4 48, अब 48 तियाँ, चलो 48 तियाँ, 48 का पहाड़ा नहीं आता, 3 का 48 में गुणा कर देते हैं। कितना होगा 3 8 24 का 4, 3 चौक 12 और 2 14, 144 प्लस, अब की इसमें गुणा करना है, तो इसको छोड़ के बाकी इन दोनों को, 4 बटी 32, 32 एक कम 32। अब इन सबका आपस में गुणा, तो 12 8 96 गुणे 4, 96 में गुणा 4 करो, 4 से गुणा, तो 4 6 24, 4 9 36 और 2 38, 384। अब जोड़ लेते हैं, कितना आएगा चलो पहले इकाई वाला जोड़ते हैं। 2 और 4 6, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 3 और 4 7, 7 और 9 16, 16 और 1 17, ठीक। अब यहाँ एक है, 1 और 1 2, 272 बटे 384। चलो 2 से काटते हैं, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 6 12, इसको 2 1 कम 2, 3 में से 2 घटाए 1 बचा, 1 8 16, 1 8 18, दोनों 18, 2 दूना 4, कितना हो गया 136 बटे 192। फिर कटेगा 2 से, 2 6 12, 13 में से 12 घटाए 1 बचा, 1 और 6 16, 2 8 16, फिर इसको काटो, 2 9 18, 19 में से 18 घटाए 1 बचा, 1 और 2 12, 2 6 12, कितना हो गया 68 बटे 96। अब फिर कटेगा 2 से, यहाँ लिखते हैं, 2 से काटो, 2 3 6, 2 चौक 8, इसको 2 चौक 8, 2 8 16, कितना हो गया 34 बटे 48। फिर काटो 2 से, 2 17 एम 34 और 2 24 एम 48, मतलब 24, कितना हो गया 17 बटे 24, यही शुरू में आया होगा। तो मैं क्या बोला था, ये तिरछा वाला गुणा अगर 12 8 16 20 24 36 ऐसे बड़े बड़े संख्या आ जाएंगे तो उनका एलसीएम निकालना ही बेहतर होगा, ना कि तिरछा गुणा। नहीं तो इसे इतना बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा, काटते काटते परेशान हो जाएंगे आप। तो एक तरीका और है, इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 प्लस 3/8 प्लस 1/12। चलो पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं।
तो 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 8। ठीक, 4 दूना 8, 2 एक कम 2, 8 एक कम 8, 3 एक 3 3 प्लस 1/12 कितना होगा? 2 3 5/8 प्लस 1/12। अब 8 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना होगा? 24। ठीक, 8 तेरी 24, 3 बार गया, 3 बचे 15, 12 एक कम मैं 12 दूना 24, 2 बार गया, 2 एक कम 2, 15 2 17/24 आ गया ना। अब भिन्नों का घटाना भी सीख लेते हैं। जिस तरह जोड़ है, घटाना भी उसी तरह है। अब एलसीएम निकालना, उसका यूज करना जान गए हैं आप, तो जिस तरह जोड़े थे उस तरह घटा भी लेंगे। चलो, जैसे 1/2 में से 1/3 घटाना है। अच्छा, अभी भिन्नों का तुलना नहीं बताया है ना, ओह सॉरी, अब की अगली वीडियो में बता दूंगा। नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा इसमें से बड़ा कौन सा है। चलो घटाते हैं, तो जिसके सामने जो चिन्ह है वही रहेगा। 1/3 के सामने माइनस का चिन्ह है तो वही रहेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। ठीक, अब 2 3 6, 3 एक कम 3 माइनस, ये माइनस वाला चिन्ह यहाँ लगेगा। 3 दूना 6, 2 एक कम 2। अब लिख लो, 3 में से 2 गया, 1/6, ये हो जाएगा आंसर। चलो, 3/4 माइनस 1/3, इसको तिरछा गुणा की तरह भी कर सकते हैं। चलो तिरछा गुणा वाला करते हैं। 3 त्रिका 9 माइनस, ये माइनस चिन्ह लगा के 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, कितना हो जाएगा? 9 में से 4 गया, 5/12। चलो, अब या तो इसको तिरछा गुणा करो या इनका एलसीएम निकाल लो।